नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हेमू व्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जगह यानी कि पचमढ़ी हिल स्टेशन पर। यहाँ पर पूरे देश और पूरे विदेश से सैलानी यानी कि टूरिस्ट आते रहते हैं। पचमढ़ी कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाएं और पचमढ़ी घूमने में कुल कितना खर्च होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और दोस्तों क्योंकि पूरा पचमढ़ी घूमने में हमें लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो 2 से 3 दिन का समय जब लगता है तो वीडियो भी उतना बड़ा होगा। तो ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, डे 1 और डे 2 में। तो दोस्तों डे 1 में मैं उन जगहों को कवर करूंगा जहां जाने के लिए परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप बिना परमिट के वहां पर आ जा सकते हैं। मतलब आप अपने साधन से भी जा सकते हैं, आपके पास बाइक हो, कार हो, आप उनसे भी जा सकते हो। और डे 2 में हम उन जगह पर जाएंगे जहाँ पर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, कैसे परमिट लेना पड़ता है, उसके लिए जिप्सी बुक करनी पड़ती है, कैसे क्या बुक करनी पड़ती है, सारी डिटेलिंग मैं वो आपको डे 2 के वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही मैं पचमढ़ी के कुछ रोचक तथ्य भी बताता चलूँगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, चलते हैं हम पचमढ़ी की ओर। तो फ्रेंड्स, अगर आप पचमढ़ी बाय बस आना चाहते हैं तो भोपाल, होशंगाबाद और पिपरिया से आप बस या टैक्सी करके पचमढ़ी आ सकते हैं। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो इससे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो पिपरिया है, जहां से आप पचमढ़ी 1 घंटे की दूरी में पहुंच सकते हैं। और अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो यहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट भोपाल पड़ता है आपको। दोस्तों पिपरिया से पचमढ़ी 53 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और भोपाल से पचमढ़ी लगभग 195 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रुकने के लिए होटल्स की। तो अगर आप 2 लोगों के लिए रूम चाह रहे हैं और वेल इक्विप्ड रूम चाह रहे हैं तो यहाँ 2 लोगों के लिए आपको 1500 रुपये में रूम मिल जाएंगे। और अगर आप 4 लोगों के लिए चाह रहे हो तो आपको 2500 से 3000 रुपये में एक बढ़िया रूम मिल जाता है। वहीं अगर आप रिसोर्ट प्रीफर करते हैं तो 4 लोगों के लिए आपको यहाँ पर 3500 से 4000 रुपये तक के रिसोर्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने की। तो यहाँ पर बनी चौपाटी में आप बजट में सभी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे कि फास्ट फूड में आप यहाँ पर खा सकते हैं डोसा, चाउमीन, मंचूरियन, वेज फ्राइड राइस। और अगर आप खाने में यहाँ पर आप भोजनालय में 70 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की थाली आसानी से अपने बजट में खा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप और महंगा और अच्छे खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर बेटा बावर्ची और नंदनवन में टेस्टी और बढ़िया फूड खा सकते हैं। तो पचमढ़ी जाने से लेकर खाने पीने और रहने की डिटेलिंग के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा पचमढ़ी भ्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो पचमढ़ी आने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट हम विजिट करते हैं वो है जटाशंकर, क्योंकि यहाँ पर आने के लिए कोई परमिट भी नहीं लगता और जैसे हम पचमढ़ी आके रेस्ट करते हैं पास में ये पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं जटाशंकर। और मैं भी प्रीफर करूँगा अगर आप पचमढ़ी आ रहे हैं सबसे पहले जटाशंकर आए। 12 पेंट करूँगा, 50 रुपये चाल लूँगा। शेषनाग का नंदी है, मगरमच्छ दोनों बल्ड कनेक्ट से दिखाऊंगा। और उससे जो पेड़ बराबर शेषनाग का फन है, नंदी है, दोनों पहाड़ों में बल्ड कर रखा है। टाइगर का पंजा जो आदमी करने वाले पत्थर है। अच्छा तो ये सब है के अंदर कितने रुपये? सिर्फ 50 रुपये। वाह थैंक यू भाई। जटाशंकर, इसे भोलेनाथ का दूसरा घर भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए शिव जी ने पहले इटारसी के पास तिलक सिंदूर में शरण ली थी, उसके बाद वे जटाशंकर में आकर छुपे थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक तिलक सिंदूर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो देख लीजिए, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और ऊपर आई कार्ड बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ ने अपनी यहाँ विशालकाय जटाएं फैला कर रखी थी, जिससे यहाँ के चट्टानों में जटाओं जैसी आकृति बनी हुई है और इसी वजह से इसका नाम जटाशंकर पड़ा। अरे भैया भी पचमढ़ी घूमने आए हमारे, ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब चलते हैं पांडव केव्स की ओर। इस जगह को भी बिना परमिट के घूमा जा सकता है। सिया आ गए हैं पांडव केव्स, वो आपको दिख रही है सामने। पांडव गुफा, दोस्तों ये गुफा धार्मिक और प्राकृतिक दोनों ही रूप से विशेष महत्व रखती है। माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 1000 साल पुरानी हैं और पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। पचमढ़ी शहर का नाम पचमढ़ी 5 पांडव गुफा के नाम पर ही रखा गया है। पंच और मढ़ी मतलब 5 मढ़। यहाँ एक बहुत बड़ी चट्टान है
जिसको काट कर इसके अंदर 5 गुफाएं बनाई गई और इस गुफा के सामने ही पांडव उद्यान भी बनाया गया है, जो कि आपको सामने स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पांडव केव्स के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो कि बिना परमिट के है, वो है सिल्वर फॉल। दोस्तों, सिल्वर फॉल का नाम सिल्वर फॉल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से गिरने वाली पानी की धारा एकदम सिल्वर जैसी नज़र आती है, इसलिए इसका नाम सिल्वर फॉल पड़ा। सिल्वर फॉल के बाद हमारा नेक्स्ट नॉन परमिट पॉइंट है हांडी खो। दोस्तों, ये 300 फीट गहरी खाई है जो कि हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है और इसका डिफरेंट व्यू ही इसे अपने आप में यूनिक बनाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं प्रियदर्शनी पॉइंट। इसके लिए मेन रोड पे हमने गरीसे को पार्क कर दिया है और वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। लगभग 1 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये पॉइंट हमको दिखता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ प्रियदर्शनी पॉइंट। प्रियदर्शनी पॉइंट वर्ष 1857 में ब्रिटिश सरकार में सूबेदार रहे नाथूराम जी ने उनके कैप्टन फोर्सिथ को इस जगह के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पचमढ़ी हिल स्टेशन को विकसित किया गया। इस पॉइंट से संपूर्ण पचमढ़ी घाटी देखी जा सकती है। पहले इस पॉइंट का नाम फोर्सिथ पॉइंट था, पर बाद में इसके प्रिय दर्शन के कारण इसका नाम इसे प्रियदर्शनी कहा गया। और यहाँ से आप बड़ा महादेव यानी कि चौरागढ़ की पहाड़ी भी देख सकते हैं। हर हर महादेव। तो प्रियदर्शनी स्पॉट के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर मेन महादेव मंदिर, जो कि यहाँ पर पीछे बना हुआ है। और यहीं पे जो है मेन महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग जो है प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग बनी हुई है और इसी को मेन महादेव मंदिर भी इसी को बोलते हैं। पूरा गुफा बनी हुई है एकदम, यहाँ जाना पड़ता है और यहाँ पर कुंड है। बहुत ही ठंडक है भाई यहाँ पर, और पानी टपक रहा है जगह जगह से। बहुत मज़ा आ रहा है। पता एक्साइटमेंट है। देखिए पानी टपकते हुए आपको शायद मे भी वीडियो में दिख रहा हो। ये प्राकृतिक जी जी मेरे गुफा से बाहर जा रहे हैं हम। तो जो मेन मुख्य मंदिर है महादेव का वो यही है। तो इस गुफा के अंदर ही विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर के भस्मासुर को यहीं पर भस्म किया था और यहीं पर प्राकृतिक जो शिवलिंग है भगवान शिव की वो यहाँ पर स्थापित है। तो इसलिए भी ये हमारे पौराणिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और इसी को मेन महादेव मंदिर ही बोलते हैं। फिर यहीं से ऊपर साइड इधर चौरागढ़ की हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जो कि लगभग 1.5-2 घंटे की चढ़ाई है। तो फ्रेंड्स, मुख्य महादेव मंदिर जाने के बाद अब हम जा रहे हैं गुप्त महादेव मंदिर, जो कि मुख्य महादेव मंदिर से लगभग 400 मीटर अंदर है, जहाँ पर पैदल ही जाना पड़ता है। तो वहाँ पर गाड़ी नहीं चलती है, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा, कराता हूँ गुप्त महादेव जी के दर्शन। गुप्त महादेव 2 चट्टानों के बीच एक सकरी रास्ता है और उसी से हमको जा करके गुप्त महादेव के दर्शन करके वापस आने पड़ते हैं। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, पर यहाँ पर जाने के लिए एक बार में 8 लोगों को ही परमिशन दी जाती है। चौरागढ़ दोस्तों, चौरागढ़ जाने के लिए गुप्त महादेव के साइड से ही सीधी रास्ता है। इसको चढ़ने के लिए लगभग हमको 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है, जिसमें लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। चौरागढ़ के पीछे चौरागढ़ नाम पड़ने का कारण ये है कि कई साल पहले यहाँ पर चौड़ा नाम के बाबा ने भोलेनाथ की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए थे। तब से इस चोटी का नाम चौड़ागढ़ रखा गया और यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर स्थापित किया गया। और यहाँ पर शिवरात्रि के समय कई श्रद्धालु त्रिशूल चढ़ाकर जाते हैं अपनी मान्यता के अनुसार। त्रिशूल चढ़ाने के पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा माना जाता है कि जब भोलेनाथ ने चौड़ा बाबा को उनके अपने दर्शन दिए थे तो वो अपना त्रिशूल यहीं छोड़ गए थे, इसलिए सभी लोग यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाकर जाते हैं। तो गुप्त महादेव के बाद दोस्तों हम आ गए राजेंद्र गिरी उद्यान। राजेंद्र गिरी दोस्तों, इस जगह का नाम राजेंद्र गिरी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर पड़ा और ये उद्यान भी उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। राजेंद्र गिरी से
बहुत ही खूबसूरत और लुभावना दृश्य हमें देखने को मिलता है, जिसमें हमको कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं एक के बाद एक देखने को मिलती हैं। और यहाँ से सनसेट का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत होता है, पर क्योंकि आज ज़्यादा बादल होने की वजह से हम सनसेट का व्यू तो नहीं देख पाए। कोशिश करेंगे कि कल धूपगढ़ की चोटी से आपको मैं व्यू दिखाने की कोशिश करूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने उन जगहों को कवर किया जहाँ पर बिना परमिट के जाया जाता है। मतलब आज हम जितनी भी जगह, वो सारी जगह वो थी जहाँ पर बिना परमिट के आप विजिट कर सकते हैं। और कल हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए परमिट बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत थक गए थे यार। अभी बज गया है 7:30। अब आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ होटल से। तो होटल से व्यू है, वो पार्क ग्रेसिया दिख गई हो क्या आपको? पूरी एकदम है ना ओस जम गई, ऐसा फील हो रहा है ऐसे बारिश वारिश हुई होगी रात पर। और राज सो रहा है। राज उठ जा। तो फटाफट तैयार होते हैं, फिर बताता हूँ क्या प्लान है आज का। होटल के बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ सुबह सुबह पचमढ़ी। गुड मॉर्निंग भैया। खोल लूं क्या? आज गाड़ी साफ कर रहा है, ग्रीसिया क्लीन हो रही है। भाई ये जो जमी है ना, दिख रही है तुमको? ये अभी तक जमी है। मतलब हम लोग निकलने वाले हैं, 9 बजने वाला है। और 9 बजे भी मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर ओस टपकने से मतलब कि क्या तो माहौल है यहाँ पर। ये पीछे होटल है, वो हमारा रूम बालकनी वाला, फर्स्ट फ्लोर। जिसमें से ये नहीं भाई झाँक रहा है, वो वाला नहीं है, दूसरा वाला, उसके बाजू वाला है, उसके अपोजिट वाला, वो वाला है। तो अब जा रहे हैं बाइसन लॉज। वहाँ से करेंगे जिप्सी, बनवाते हैं परमिट। दोस्तों, परमिट वाली जगह घूमने के लिए आपको जिप्सी बुक करना पड़ता है, जो कि बाइसन लॉज से होती है। यहीं पर हमें परमिट भी मिलता है, जिसके लिए हमें 2 अलग अलग टिकट काउंटर से पर्ची कटवानी पड़ती है। एक जगह 120 रुपये की पर्ची कटती है, जिसमें सैनिटाइजेशन और अन्य शुल्क शामिल होता है। और दूसरी जगह से हमारी 3200 रुपये की पर्ची कटती है। गाइड, जिप्सी और ड्राइवर का शुल्क शामिल होता है, और गाइड इसमें हमारे लिए कंपलसरी होता है। दोस्तों, जिप्सी की कैपेसिटी 6 पर्सन की होती है, तो आप चाहे एक बैठे या 6 लोग बैठे, आपको चार्जेस पूरे 3320 रुपये देना होगा। तो भाई लोग जिप्सी लेकर के निकल चुके हैं, परमिट बना लिया है। तो हो क्या रहा था कि वहाँ पर 6 लोगों का परमिट बनता था, हम 2 लोग थे, तो हमको भाई लोग मिल गए। तो ये 4 थे, जिनके साथ हम फिक्स हो गए, तो फिर हो गए हम लोग कंप्लीट 6। तो चलते हैं, करते हैं पूरा मस्ती, बताता हूँ आपको आगे क्या करना। दोस्तों, अगर आप बिना परमिट की जिप्सी के बी फॉल घूमने आते हैं, तो आपको 3 किलोमीटर जाते टाइम और 3 किलोमीटर आते समय, मतलब कुल 6 किलोमीटर पैदल एक्स्ट्रा चलना पड़ सकता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा थकान हो सकती है। तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि परमिट लेकर ही आप बी फॉल घूमने आए। तो यहाँ पर हम बी फॉल के लिए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, जिप्सी करने के बाद हमारे साथ गाइड भैया भी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 370 सीढ़ियाँ चढ़ना है और उतरना है। तो पहले उतर रहे हैं, अभी तो उतर रहे हैं। बी फॉल देखने के बाद वापस चढ़ना पड़ेगा। सब लोग साथ में जा रहे हैं, और यहाँ का जो ब्यूटीफुल व्यू है वो एकदम देखने लायक है अभी तो फिलहाल। बी फॉल को बी फॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ पाई जाती है, और इस फॉल के नीचे अगर आप नहाते हैं तो फॉल से गिरने वाला पानी आपको मधुमक्खी के काटने जैसा लगेगा। मन को रोमांचित कर देने वाला बी फॉल का दृश्य एक यादगार लम्हा बनकर हमारे साथ रह जाता है। हालत खराब हो गई है भाई बी फॉल चढ़ते चढ़ते। मिश्रा जी उड़ो उड़ो उड़ो। हर्ष भाई कैसा? एकदम थकेला लेकिन नहीं हटेला। तो ऊपर आ गए हैं, अपनी जिप्सी ढूंढ रहे हैं। 368 बी फॉल के बाद ये पैरासेलिंग पॉइंट है। यहाँ पर ट्रैकिंग वगैरह होती है, पैराग्लाइडिंग होती है। देखते आगे क्या क्या हो रहा है।
दोस्तों आप यहाँ पर पैरासेलिंग कर सकते हैं, जिसके चार्जेस यहाँ पर है 1200 रुपये पर 2 पर्सन के। अगर आप अकेले हैं तो आपको उसके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैरासेलिंग यहाँ पर 2 लोगों के साथ ही करवाई जाती है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर ATV बाइक राइडिंग कर सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं और बंजी जंपिंग कर सकते हैं। दोस्तों पैरासेलिंग पॉइंट के बाद हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है रीचगढ़ पॉइंट। तो अपन जिस जगह पे जा रहे हैं ये रीचगढ़ इसलिए नाम दिया गया है कि यहाँ पे जब कोई भी पर्यटक नहीं आते थे तो भालू रहते थे। दोनों माउंटेन आपस में मिले हुए हैं, तो ये जगह गढ़ के समान किले समान दिखती। तो अंग्रेज आए यहाँ पे 1875 के टाइम पे, जो आदिवासी थे जंगलों के अंदर, उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि साहब यहाँ पे बहुत अच्छी गुफा है। फिर उन्होंने उसका निरीक्षण किया, जब भी 2 माउंटेन मिलते हैं तो ये रीच था, तो उन्होंने रीचगढ़ नाम दिया। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं हम रीचगढ़। यहाँ गुफा बनी हुई है, गुफा आपको दिख रही होगी। ये गुफा है और यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ पर पहले रीछ रहा करती थी। वाली के टाइम बरसात क्यों अंकल बरसात में। दोस्तों धूपगढ़ के रास्ते में ही पड़ता है भव्य दृश्य। ऐसा बताया गया है हमें कि जब मौसम साफ होता है तब यहाँ से आप लगभग 100 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी है, जिसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से 4429 फीट है। ये म्यूजियम है जो धूपगढ़ में बना हुआ है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं सनसेट। फटाफट से चला जाए। धूपगढ़ का ब्यूटीफुल सनसेट देखने के बाद धूपगढ़ के म्यूजियम में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें पचमढ़ी के ब्यूटीफुल स्पॉट्स और हिस्टोरिक स्पॉट्स के फोटोज़ देखने को मिलते हैं, जो कि एक के बाद एक लगाए गए हैं लाइटिंग के साथ। तो फ्रेंड्स ये था धूपगढ़ और ये यहाँ का म्यूजियम जो मैंने आपको भी दिखाया। दोस्तों पचमढ़ी घूमने में कुल खर्च 2000 से 2500 रुपये तक पर पर्सन आ सकता है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड नहीं है। तो फ्रेंड्स पचमढ़ी घूम के हो गया है, अब हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है। चेकआउट भी हमने कर लिया है, सामान वामान निकाल लिया। तो हम यहाँ रुके नीरज भाई की होटल में। नीरज भाई ने बहुत बढ़िया हमारी हॉस्पिटैलिटी करी है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रखी। तो आप लोग भी अगर पचमढ़ी आ रहे हैं तो होटल का नाम है बॉम्बे रेजेंसी। यहाँ बिल्कुल एक बार विजिट ज़रूर करें और बहुत बढ़िया होटल है, बहुत बढ़िया यहाँ की व्यवस्था है। तो ठीक है चलते हैं चेकआउट। ठीक है नीरज भाई। दोस्तों पचमढ़ी के इस खूबसूरत वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डू टेक वेरी केयर ऑफ द सेल्फ।